हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, कार्बन एंड्स कंपाउंड। इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक को आप ध्यान से देखिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एक एलिमेंट है और इसके साथ ही ये एक चैप्टर भी है। ओके, वैसे कार्बन एंड कंपाउंड में आप देखिएगा, कार्बन एंड कंपाउंड में एक चीज आप देखिएगा कि कार्बन पे ही एक चैप्टर क्यों बना है। इंपॉर्टेंट बात ये है, सोचने वाली बात ये है। तो सोचने वाली बात क्यों है, इसलिए है कि कार्बन के अपने अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं। कैसा प्रॉपर्टी है, देखिए कार्बन के टेट्रा कोवैलेंसी, इसके बाद कैटेनेशन, इसके बाद पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमर्स। यही सब प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि कार्बन एक अलग ही ब्रांड अपना बनाता है। ओके, अब देखिए कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कार्बन के बारे में स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं। कार्बन के एटॉमिक नंबर होते हैं 6। कितने होते हैं बाबू? 6। कार्बन के एटॉमिक नंबर होते हैं 6 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। देखो 2 और 4 हो गया। यहाँ पे हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो हमारा 2 और 4 में ये स्प्लिट हो जाता है। जिससे ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 4 इसे शेयर करना पड़ता है। तो शेयर करने से क्या करता है कि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। और देखो इसमें क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें ये क्या करता है कि देखो कार्बन जो है, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है कि ये अदर जो एलिमेंट को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है और एक कंपाउंड फॉर्म क्रिएट करता है। इसके बाद देखना कि 4 वैलेंसी के कारण इसे टेट्रा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? टेट्रा नाम दिया गया है। तो देखिए टेट्रा कोवैलेंसी, टेट्रा कोवैलेंसी का मतलब होता है इट्स वैलेंसी इज 4। इसके वैलेंसी कितने हैं? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है, वैलेंसी भी इसके 4 होते हैं। एंड इट्स कैन फॉर्म ए कंपाउंड, और ये फॉर्म क्या करता है? कंपाउंड के फॉर्म में बनता है ओनली बाय द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। और देखो कार्बन का जब भी काम आता है तो वो हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ही बिलीव करता है। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्यों करता है, ट्रांसफर क्यों नहीं करता है? इसका एक मेन कारण ये है कि जो कार्बन होता है बाबू, कार्बन का जो एटम्स होता है बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर साइज में। तो इसके कारण क्या होता है कि उसके पास इतना एनर्जी नहीं हो पाता कि वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को गिव दे पाए या वो उसको अपना लॉस कर दे। ठीक है, तो ऐसे प्रोसीजर में क्या होता है कि कार्बन के पास एक ही उपाय बचता है कि वो किसी से म्यूचुअल शेयरिंग कर ले। शेयरिंग का मतलब हो गया कि हम तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन दिए, तुमसे भी हम 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ऐसे शेयरिंग करता है कार्बन। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। अब ये यहाँ पे एक बात और है, इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण से इसको टेट्रा नाम दिया है। और कोवैलेंसी का मतलब होता है कोवलेंट बॉन्डिंग क्रिएट जो करता है, जो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसे कोवैलेंसी नाम पड़ा। ओके ठीक है, चलो दूसरा प्रॉपर्टी इसका है केटेनेशन प्रॉपर्टी। देखो केटेनेशन का मतलब क्या हुआ कि द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म द लॉन्ग चेन ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर। देखिए इसका एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये डायरेक्ट एक क्या बनाता है, एटम टू एटम्स क्या कंबाइन करता है। कार्बन कार्बन के एक अलग अलग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को ऐड करते रहते हैं और एक लंबा चेन फॉर्म क्रिएट करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर CCC, और जितने भी इसके जो वैलेंस जिसकी आपके इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब में हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो देखो 3 कार्बन है 1 2 3 और सभी में क्या किया हमने, हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो ये क्या है, पूरी तरह से क्या करे, ये फिल हो गया है। तो देखो 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, तो 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन के कारण इससे प्रोपेन नाम दिया गया। ओके, तो ये आपके एक लॉन्ग चेन एक स्ट्रेट वे में है। इसके बाद देखिए दूसरा हम बोला ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब हुआ जैसे कि आप प्लांट में देखते हो कि ब्रांचेस कैसे होता है कि एक के ऊपर एक क्या होता है, ब्रांच लगा रहता है। तो इसी तरह क्या किया हमने इसे, यहाँ पे देखो कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है और ऊपर एक कार्बन हमने दे दिया और एक नीचे कार्बन दे दिया ऊपर में। तो ये एक ब्रांच फॉर्म क्रिएट कर रहा है। इसके रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर याद रखना जब भी एक क्लोज फिगर में आएगा,
एक क्लोज फिगर डायग्राम बनाता है। तो ये ये आप ये बेंजीन का शेप है, ठीक है, जहां कार्बन कार्बन एक बॉन्ड बना के एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म क्रिएट करता है, तो उसे हम लोग रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कहते हैं कार्बन का। ओके, और इसमें भी देखो ये प्रॉपर्टी, तो बहुत सारे प्रॉपर्टी है, एक लॉन्ग चेन बनाता है, ब्रांचेज में चेन बनाता है, इसके बाद आपका ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। देखो इतना सारा प्रॉपर्टी आने के कारण ही ये एक अलग ही चैप्टर है। इसके बाद देखिए पॉलीमराइजेशन, द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइंस सेवरल मोनोमर्स टू फॉर्म ए पॉलीमर्स और पॉलीमेरिक कंपाउंड। देखो यहां पे देखो एक बात, यहां पे देखो केमिकल एक केमिकल प्रोसेस जिसमें कंबाइन करता है सेवरल मोनोमर्स। मोनोमर्स मतलब हो गया छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स जो हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर। तो ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल्स, ऐसे हम लोग जानते हैं। तो जो छोटे छोटे जितने भी तुम्हारे ये मॉलिक्यूल्स है वो रिपीटेड फॉर्म में जब कंबाइन होते हैं, बाय कंप्रेस हम लोग हीटिंग करते हैं, तो एक लंबा चेन बनाता है ना। एक लंबा चेन बनाने से क्या कर वो एक पॉलीमर्स का रूप लेता है। अब यही प्रोसेस